Hello everyone, my name is Dev and I am here today with a new topic। आज हम बातचीत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ और जिसे हम जानते हैं B2 के रूप में। एक्चुअली में हम लोगों ने पहले जो SMR पढ़े हैं वो पढ़े थे एज ए टाइम वर्ड के रूप में। टाइम वर्ड का मतलब जहाँ पर आप उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे थे कि जी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। तो एक तो ये आपने SMR पढ़ी। एक दूसरा SMR पढ़ा था आप लोगों ने नो एक्शन के साथ। नो एक्शन के साथ SMR क्या होता है? नो एक्शन जिन लाइनों में कोई क्रिया नहीं होती वहाँ पर भी आप लोगों ने SMR का इस्तेमाल पढ़ा है। तो वहाँ कैसे यूज़ होते हैं? जैसे वह राम है, वह शॉन है, वह मोहन है, ही इज़ राम, ही इज़ मोहन, ही इज़ शॉन, ही इज़ अ डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दूसरे ये वाले यूज़ के अंदर पढ़ी। लेकिन आज हम एक और डिफरेंट यूज़ करने जा रहे हैं इस MR का। इसका नाम है B2। ठीक है, B का मतलब तो B होता है जो आप लोग प्रेजेंट में SMR, पास्ट में वाज वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और बाकी सभी जगहों पर आपको दिखाई देगा। तो जो प्रेजेंट में B का रूप होते हैं SMR। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया SMR और इनके बाद में मैं यहाँ पर टू लगा दूँ तो फिर इनका मीनिंग किस तरीके से निकलेगा या फिर इन्हें हम कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करें। तो होता क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आई एम डूइंग। अगर आप कहते हैं जी मैं ये करता हूँ तो आई डू। मैंने किया था आई डिड। मैं करूँगा आई विल। मैं करना चाहता हूँ आई वॉन्ट। मैं कोशिश करता हूँ आई ट्राई। लेकिन सम टाइम वी टेल अबाउट आवर रूटीन। जब हम अपने रूटीन के बारे में बताते हैं कि ना तो काम करना हमारी मजबूरी है ना ही इच्छा है, बस ये हमें करने हैं। जैसे नहाना हो गया, खाना हो गया। कई बार मन भी नहीं होता लेकिन हम खाते हैं फिर भी खाना। कई बार आप लोगों का मन नहीं होता है कि सुबह सुबह उठ करके नहाया जाए ठंडे पानी से, बट नहाते हैं ना हम। तो वो सारी चीज़ जो हमें करनी है, हमारा रूटीन है, हमारी दिनचर्या है, उनको बताने के लिए आज के टाइम पर हम B2 का इस्तेमाल करते हैं, विच वी हैवन स्टडीड इन साइड द ग्रामर बुक्स। के अंदर हम इन चीज़ों को थोड़ा कम पढ़ पाते हैं या फिर होती नहीं है। भाषा में इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं ना उस तरह के सेंटेंस हम ग्रामर में यूज़ नहीं करते। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर हम भाषा में ही कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जाना है तो एक तो हो गया मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जाता हूँ आई गो। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे जाना है तो आप B के बाद, B मतलब प्रेजेंट में SMR, उसके बाद में टू लगा देंगे और लाइन बन जाएगी मुझे जाना है आई एम टू गो। मुझे जाना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ उसे खेलना है तो ही इज़ टू प्ले। ही इज़ टू प्ले। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जी क्या आपको पढ़ना है या फिर आपको पढ़ना है, यू आर टू स्टडी। यू आर टू स्टडी का मतलब हुआ आपको पढ़ना है। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं कि हम लोग हमेशा टू प्रपोजिशन के साथ क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं आफ्टर टू। तो हमने लगा दिया कि जी मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। कोई भी काम अगर आपको करना है सो आई एम टू डू। उसे करना है, ही इज़ टू डू। ठीक है, और तुम्हें करना है, यू आर टू डू। अगर आपको इनसे सवाल बनाने पड़ते हैं तो आप इन SMR2 को आगे रख देंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जी क्या तुम्हें खेलना है, आर यू टू प्ले। आर यू टू प्ले। क्या उसे इज़ ही टू राइड द बाइक। क्या उसे बाइक चलानी है, इज़ ही टू राइड द बाइक। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जी क्या मुझे जाना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एम आई टू गो। एम आई टू गो, क्या मुझे जाना है।
हालांकि हम खुद से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, हमारे जो सवाल होते हैं वो हमेशा सामने वाले से ही होते हैं, अपने बारे में तो हम बहुत सवाल कम पूछ पाते हैं, ठीक है। तो फिर भी वी विल यूज़ द सेम वे, तरीका वही इस्तेमाल होगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे कहूँ इसे नेगेटिव बनाएं कि जो मुझे काम नहीं करना, मुझे स्मोक नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना, तो आप इनके बाद भी नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट टू टेल अ लाई, आई एम नॉट टू टेल अ लाई। आपको बाइक नहीं चलानी, यू आर नॉट टू राइड द बाइक, यू आर नॉट टू राइड द बाइक, ठीक है। उसे पार्टी अटेंड नहीं करनी, ही इज़ नॉट टू अटेंड द पार्टी, ही इज़ नॉट टू अटेंड द पार्टी। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। मीन्स हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, हाउ टू आंसर एंड हाउ टू आंसर नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने S2 M2 R2 के बारे में पढ़ी। इसके साथ साथ इनका इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी होता है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू हैव सीन। इससे थोड़ा सा आगे भी इनका एक अपडेटेड वर्जन है जहाँ पर हम इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स के साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक तो ये बहुत ईजी हैं और अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहाँ जाना है, तो लाइन बनेगी वेयर आर यू टू गो, ठीक है। वेयर आर यू टू गो, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या रखते हैं, टाइम वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइम वर्ड के बाद सब्जेक्ट के बाद एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट। ये तरीका हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते आ ही रहे हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आपको किससे बात करनी है, तो हु आर यू टू टॉक विद, हु आर यू टू टॉक विद, आपको किससे बात करनी है। बट इसमें भाषा एक सहूलियत हमें दे देती है, और वो ये है कि हम टाइम वर्ड को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, ओनली दिस सिचुएशन। तो एक ऐसे भी बोल जाएंगे हम, हु यू आर टू टॉक विद, ठीक है। ये भाषा में इस तरीके से चल जाता है। ग्रामेटिकली तो आप लोगों को सेकंड नंबर पर टाइम वर्ड लगाना होगा, लेकिन भाषा के हिसाब से आप सब्जेक्ट और टाइम वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका हु से ही बन गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपको पार्टी कहाँ अटेंड करनी है, तो आप लाइन बनाएंगे वेयर आर यू टू अटेंड द पार्टी, वेयर आर यू टू अटेंड द पार्टी। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। एक वर्ड और होता है, वो आप उससे बोलते हैं बीइंग, ठीक है। बीइंग एक तो होता है रीज़न बीइंग, कारण बताइए। रीज़न बीइंग का मतलब होता है कारण बताइए, और एक होता है के नाते, ठीक है। के नाते का मतलब अभी देखो समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक अच्छा नागरिक होने के नाते, तो बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग अ गुड सिटीजन, you are not supposed to laugh at beggars, laugh at beggars, ठीक है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको गरीबों पर, भिखारियों पर हंसना नहीं चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन यू आर नॉट सपोज टू लाफ एट बेगर्स। तो हमने थोड़ी सी एक वर्ड हमने यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड सपोज टू। तो सपोज टू का मतलब क्या होता है, सपोज टू का मतलब होता है तीव्र सलाह। एक तो होती है नॉर्मल एडवाइस, उसे तो आप शुड से देते हैं। रास्ते में अगर आपको कोई बच्चा मिल जाता है तो आप उसे कैसे सलाह देते हैं,
बोलते हैं बेटा यू आर नॉट टू स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना, यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन यही काम अगर आपका छोटा भाई कर रहा है तो आप उसे ऐसे नहीं कहते यू शुड नॉट स्मोक, उसे बिठाते हैं, समझाते हैं कि देख भाई ये सभी रिश्तेदार, जान पहचान वाले, घर परिवार, पेड़ या पौधे, नदियाँ या झरने सब तेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तू पढ़ेगा। और वो कह रहा भाई साहब आपने मेरी आंखें खोल दी। तो ऐसी सलाह जो आंखें खोलने वाली हो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं सपोज टू। बाकी नॉर्मली आप लोग शुड का इस्तेमाल एडवाइस के लिए करते हैं। तो बीइंग अ गुड सिटीजन यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट द वाटर। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको पानी खराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू आर नॉट टू सपोज हिंदी स्पीक हिंदी हियर। यहाँ पर आपको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए टिल यू आर लर्निंग इंग्लिश, जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हैं। सीख जाएं उसके बाद यूज़ करें, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो सपोज टू का इस्तेमाल भी आज के टाइम पर काफ़ी होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको दूसरों के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, तो बीइंग अ गुड सिटीजन यू आर नॉट सपोज टू ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरी। एक होता है टू ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरी। टू ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरीज का मतलब होता है दूसरों के जले पर नमक छिड़कना। तो जी दूसरों के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, डोंट ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरी, या फिर टू ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरी, ठीक है। टू ऐड साल्ट टू अदर्स इंजरी, आपको दूसरों के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हैं। तो बीइंग अ गुड होस्ट, एक अच्छा मेजबान होने के नाते, एक तो होता है रिलेटिव जो मेहमान होता है, एक उसको जो एंटरटेन करता है वो होता है मेजबान। सो बीइंग अ गुड होस्ट यू आर सपोज टू एंटरटेन द गेस्ट। तो आपके घर पर अगर कोई गेस्ट आता है तो आपको एक अच्छा होस्ट होने के नाते उसे ढंग से एंटरटेन करना चाहिए, उसे ढंग से अटेंड करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, बीइंग अ गुड होस्ट यू आर सपोज टू एंटरटेन योर गेस्ट। बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू आर सपोज टू स्टडी प्रॉपरली। बीइंग अ गुड डॉक्टर यू आर सपोज टू ट्रीट प्रॉपरली। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। अब कहाँ जाना है, वेयर यू आर टू गो, कहाँ जाना था, वेयर यू वर टू गो, किससे बात करनी है, हु आर यू टू टॉक विद, कब बात करनी है, व्हेन यू आर टू टॉक टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इज टू, एम टू, आर टू एंड सपोज टू दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, द लिंक इज़ गिवन बिलो। एंड इसी तरीके से हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।